हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार एफएक्स पर। आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा तीन अच्छे स्टॉक्स पर, जिस पर हम इंट्राडे एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इन तीन स्टॉक को मंडे के दिन यानी कि 7 जुलाई वो कौन से बेस्ट जोन होंगे जिन्हें हम कैप्चर करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो अगर आप भी प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो डेली अपलोड होती है आपसे स्किप ना हो, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो थोड़ा बोरिंग होगा बट ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है, सो वीडियो को हमें एंड तक देखना है। और एक डिस्क्लेमर है कि हम किसी प्रकार का टिप्स नहीं देते बाय और सेल का। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी जो स्ट्रैटेजी है तिरंगा स्ट्रैटेजी, ये आपके साथ में शेयर करता हूँ। इसके साथ में मेरा वीकली जो प्रोग्रेस है वो आपके साथ बताता हूँ कि कितने पॉइंट्स डे वाइज हमने अर्न किए हैं। आइए देखते हैं कि शुक्रवार को हमने क्या प्लान किया था और अडानी में क्या हुआ। एक्चुअली लाइक स्टार्ट से ही काफ़ी स्लो रहा है। ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा को ब्रेक किया, यहाँ से ट्रेड एक्टिवेटेड थी एंड 22 पॉइंट्स हमने अर्न किए, जबकि मार्केट यानी कि अडानी का रेंज रहा है 33 पॉइंट्स का। सो फार ओवरऑल अडानी में हमने क्या किया है, वीक में 112 पॉइंट्स अर्न किए हैं। एंड इंट्राडे एंड ऑप्शन ट्रेडर्स को पता है कि 112 पॉइंट्स की वैल्यू क्या होती है। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, जिन लोगों ने मेरे वीडियो को देखा होगा, फॉलो किया होगा, आई एम श्योर वो प्रॉफिटेबल होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज एनालिसिस। शुरुआत एज यूजुअल हम मंथली से ही करते हैं, क्योंकि बड़े कैंडल में ही क्लैरिटी, एक डायरेक्शन क्लैरिटी मिल जाती है। सो मंथली में हम अभी भी बुलिश हैं, भले कैंडल रेड है। जब तक हम हमारे पिवट पॉइंट के ऊपर है, हम अपने आप को बायर्स ही कंसीडर करेंगे। वीकली आप देख सकते हो लाइक ये जो ट्रेंड लाइन है वीक की, उसको अच्छे से रिस्पेक्ट दी है मार्केट ने। लाइक दिस, ये एक अप ट्रेंड में ही जा रहा है, बट हो सकता है कि एक बार ये इसको अगेन टेस्ट पे आ सकती है। लेकिन जो मेरा टारगेट है ये डिलीवरी के लिए है। डिलीवरी का जो मेरा पहला टारगेट था वो अचीव हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट है 2736। जब तक मैं इसके ऊपर हूँ ये टारगेट मेरा एक्टिव है। जब तक मैं अपने इस ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा के ऊपर हूँ, मेरा ये टारगेट एक्टिव है। डेली एक अच्छा चैनल को लेके चल रहा है, डे चैनल को प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रहा है। एंड अगेन जैसे वीकली में मैंने बताया था, ये एक रिटेस को आ सकता है जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट वही है, वरना इसका अपसाइड का टारगेट हमें सिंपली 2751 तक दिख रहा है एज पर द डे। आइए इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं और 1 आवर में हमारे टारगेट्स निकालते हैं। सो फिब लेवल यहाँ पर प्रॉपर एक्टिव है और प्रॉपरली काम कर रहा है। सो 38% ये मेरा एक अच्छा बाय जोन होगा मंडे के लिए। और नेक्स्ट बाय जोन है मेरा 50%, जिसकी वैल्यू है 2544 एंड 30% की वैल्यू है 2576। वेयर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको अच्छे से रिस्पेक्ट दी थी मार्केट ने। अगर इसको ब्रेक किया तो उसके लिए क्या टारगेट्स हैं और इसके रिजेक्शन पे क्या टारगेट्स हैं, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एज यूजुअल तिरंगा ट्रेड्स, रेड लाइन ऑफ तिरंगा यानी कि 2617, इसके ऊपर मुझे मार्केट मिलेगा। सिंपली मैं यहाँ पे एक बार उसको देखूंगा कि अपसाइड में है, मैं अपना टारगेट रखूंगा 2646। ये मेरा पहला टारगेट है और अपसाइड में मैंने फिलहाल एक ही टारगेट पकड़ा है। रेड लाइन से हम जाएंगे वाइट लाइन तक यानी कि 2600, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड फिगर है, सो वो एक वहां तक ही ट्रेड होगा। व्हाइट लाइन ऑफ तिरंगा 2617 तक अगर पुश कर देता है देन रेड लाइन ऑफ तिरंगा, तो कनेक्टिविटी आपको टारगेट मिल ही जाएगा। डाउन साइड में
व्हाइट लाइन ऑफ तिरंगा से ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा तक ही मैं प्लान करूंगा, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। बट अगर ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा को प्रॉपरली तोड़ देता है, देन डाउन साइड में मेरे दो टारगेट्स होंगे लाइक दिस। पहला टारगेट होगा 2560 एंड द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 2534। टारगेट्स मैंने लिख दिए हैं, आपको सिर्फ देखना होगा कि उस समय मार्केट कहां पर है और क्या डायरेक्शंस बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट स्टॉक्स यानी कि रिलायंस पर हम आते हैं। रिलायंस में तो बहुत ही छोटी मूव हमें कैप्चर हुई थी, 12 पॉइंट्स का टोटल मार्केट रहा है एंड हमने कैप्चर किए 9 पॉइंट्स। वीक में रहा है 86 पॉइंट्स। सो ठीक है, ये वीक थोड़ा सा स्लो था, बट अभी हमारे पास मंथ बाकी है, सो हम इसमें मैक्सिमम कैप्चर कर सकते हैं। बट हुआ क्या, व्हाइट लाइन ऑफ तिरंगा पे मार्केट आया, यहीं पे रुका रहा एंड देन एक अपसाइड का हमें मूव मिला। चलिए मंडे के लिए देखते हैं कि रिलायंस में हम क्या कर सकते हैं। अपसाइड में इसके टारगेट्स बड़े इसलिए है क्योंकि अब हम हमारे प्रीवियस मंथ हाई यानी कि 1525 के ऊपर है, इसीलिए इसका टारगेट हमने सेकेंड टारगेट में मैंने ऐड कर दिया हूं। वीकली जब तक हम हमारे पिवट पॉइंट के ऊपर है तब तक हम अपने आप को बुलिश ही कंसिडर करेंगे एंड ये जो गैप है ये फिल हो सकता है, नेक्स्ट वीक में आपको दिख सकता है, चांसेस आर देयर। डेली में एक अच्छा ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, सो अगर एक बार ये ट्रेंड लाइन पे टच करता है देन अगेन अपसाइड जाएगा, देन हमारे जो अपसाइड के टारगेट्स है वो क्लियरली मिलेंगे। अब हम आते हैं डिलीवरी का। ये टारगेट मेरा जो है 1539 ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है, नेक्स्ट टारगेट है 1585। सो जब अगर इसमें से निकलना होगा मैं बता दूंगा कि मैं इसमें से निकल रहा हूँ। वन आवर के चार्ट फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, हम 0% ऑफ फिबोनाची लेवल के नज़दीक है, नंबर 1 यानी कि 23% एंड 30%। ये मेरा सबसे अच्छा बाय जोन होगा मंडे के लिए एंड फॉर द इंट्राडे एंड ऑप्शन। रेड लाइन ऑफ तिरंगा पे मार्केट मिलेगा, ये मेरा पहला टारगेट। नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 1555। पहला टारगेट होगा 1540, अगला टारगेट होगा 1555 एंड आई एम आउट ऑफ द मार्केट। डाउन साइड में सिंपल ही रखना है 1524, व्हाइट लाइन ऑफ तिरंगा में ये मूव पॉसिबल लग रहा है, रेड लाइन ऑफ तिरंगा देन 1540। ग्रीन लाइन 1518 यहां से मिलेगा, 1524 तक ही मैं प्लान रखूंगा। नाउ ग्रीन लाइन अगर ब्रेक कर देता है मार्केट देन क्या होगा, मेरा टारगेट होगा 1496। डाउन साइड में एक ही टारगेट है, अप साइड में मेरे दो टारगेट्स हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। सो इसमें लाइक वीक का भी ऐड करना है, नेक्स्ट वीक में हमें इसमें प्रॉफिट में हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। मंथली कैंडल में हमें क्या दिख रहा है, हम जब तक हमारे पिवट पॉइंट यानी कि 4972 के ऊपर है हम बुलिश है, और अगला टारगेट हमारा होगा 5105 तक, 150 आई एम सॉरी। वीकली सेम एक बुलिश कैंडल बनी और फिर वो रेंज बना रहा है, और अपसाइड का इसका लाइक ये अपसाइड अभी ले सकता है। डेली आप देख सकते हो एक पैटर्न में ही रहा है, अब ये पैटर्न को ब्रेक कर देगा देन अपसाइड के टारगेट कंफर्म है। डाउन साइड यदि किसी कारणवश चले जाता है देन 4579 एंड नेक्स्ट टारगेट वुड बी
4366। सो डिलीवरी जो है, अगर मैं डिलीवरी देखूंगा, अगर आप डिलीवरी देख रहे देन 5126 ये मेरा डिलीवरी का टारगेट है विच इज एक्टिव। आइए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं एंड 1 आवर के चार्ट पे हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ था और डाइवर्जेंस के बाद में क्या होता है, कैसे ट्रेड होता है, ये जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्हें पता है। यदि आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे 1 मिनट का मैंने शॉर्ट्स बना के रखा हूँ, आप जाके देख लीजिए, देन यू विल कम टू नो कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो HAL में हमें सिंपली रेड लाइन ऑफ तिरंगा के ऊपर मार्केट मिलेगा। पहला टारगेट होगा मेरा 5066 एंड द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 5128। रेड लाइन टू व्हाइट लाइन 4982 ये मेरा पहला टारगेट होगा। व्हाइट लाइन की ट्रेड सिंपल है 5019 एंड द नेक्स्ट वुड बी 5066। डाउन साइड में 4943। अगर ये 4943 को ब्रेक कर देता है, उसके पहले ये एक है 4982, आई एम सॉरी, अगर ये ग्रीन लाइन को तोड़ देता है 4943, देन मेरा टारगेट्स क्या होगा 4844। सो गाइज मैंने मेरा एक्सपीरियंस बताया है कि मार्केट यानी कि HAL, अडानी और रिलायंस ये किस पोजीशन में होंगे, तो मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ। देन उनके रीजंस मैंने बताया हूँ कि क्या रीजंस है जिनकी वजह से ये ट्रेड्स है। देन ट्रेड कहाँ से एक्टिव अगर हो रही है तो कहाँ तक होगी ये मैंने बता दिया। सो गाइज ये चीज़ें आपको बताने के बाद में तिरंगा एज अ तिरंगा ट्रेडर्स हमें डिसिप्लिन और पेशेंस रखना होता है। ओवर ट्रेड हमें नहीं करना है। गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, नो प्रॉब्लम, हमारे लेवल्स पे मार्केट आएगा, हम उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे, उस चीज़ का हम एडवांटेज लेंगे। जो भी हम ट्रेड लेंगे इन द मनी में ही लेंगे। ऑप्शंस के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस कंपलसरी होगा, विदाउट स्टॉप लॉस के हम ट्रेड नहीं लेंगे। कृपया अपना मेहनत का पैसा वेस्ट ना करें। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, आपको लर्निंग नहीं मिलेगा। और इतना ओपन क्लैरिटी विद टारगेट्स आपको वीडियो नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट सीरीज मेरा आ रहा है, दैट इज एटलीस्ट 10 स्टॉक्स होंगे जो मंथली बेस के होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।